Hello friends and welcome back to our channel once again. This is Alice and I'm back with yet another informative news video for all of you. तो आप हमारे न्यूज़ वीडियोस अगर रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो हमने बहुत सारी कॉलेजेस के प्लेसमेंट रिपोर्ट्स को ऑलरेडी डिस्कस किया है. We've almost covered the placement report for all the IIMs and the top colleges and we are still covering it for you ताकि you can get a better idea of how the placements are going in the MBA institutes around. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं IIFT के फाइनल प्लेसमेंट रिपोर्ट की. हमने इसका समर प्लेसमेंट रिपोर्ट भी कवर किया था. सो इफ यू नॉट ऑलरेडी सीन द वीडियो, आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे इसका वीडियो चेकआउट कर सकते हैं. सो IIFT के दो कैंपसेस है, एक है दिल्ली और एक है कोलकाता. सो इनका जो प्लेसमेंट प्रोसेस होता है, सो बोथ द कॉलेजेस IIFT दिल्ली एज वेल एज IIFT कोलकाता का प्लेसमेंट साथ में होता है. इट हैपेंस टुगेदर. So without wasting any further time, let's dive right into the video. So IIFT जो कि एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है और वन ऑफ द लीडिंग ऑटोनोमस बी स्कूल्स है अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. उनके दो कैंपसेस है, एक दिल्ली. उनके कैंपस एक्चुअली तीन है, दिल्ली, कोलकाता एंड काकीनाडा. उन्होंने अपना फाइनल प्लेसमेंट कंप्लीट किया है फॉर 2021 2019-2021 के बैच के लिए ऑफ द फ्लैगशिप MBA जो कि इंटरनेशनल बिजनेस प्रोग्राम है, कीपिंग इंटैक्ट 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड. जी हाँ, उन्होंने भी 100% प्लेसमेंट अचीव किया है. तो उनका इस बार का एवरेज और मीडियम सैलरी दोनों बड़े हैं. अलॉन्ग विथ उन्होंने समर इंटर्नशिप्स भी कंप्लीट की थी 100% की, और वो भी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट के साथ, जबकि कोविड टाइम्स वर ऑलरेडी ऑन. इवन दो उनका बैच साइज बड़ा है, उनके एवरेज पैकेज में 3% राइज है और उनका मीडियम सैलरी 10% से बड़ा है. इस बार का उनका हायर एवरेज सैलरी 21.08 lakhs है, जबकि लास्ट ईयर वो 20.48 था. और मीडियम सैलरी भी 20 lakhs है, जबकि लास्ट ईयर 18.2 था. उनका जो हाईएस्ट ऑफर हुआ है, हाईएस्ट सैलरी रिकॉर्डेड, इस बार 46.5 lakhs है, जबकि टॉप 25% ऑफ द बैच के लिए एवरेज सैलरी 25.22 lakhs पर एनम हुआ है. टोटल 117 कंपनीज ने प्लेसमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया था. की हाईलाइट्स अगर देखें, सो एवरेज सैलरी हैज गॉन अप बाय 3%, मीडियम सैलरी बाय 10%, एवरेज सैलरी 21.08 हो गया है 20.48 से, मीडियम सैलरी 20 lakhs हो गया है फ्रॉम 18.2. नंबर ऑफ रिक्रूटर्स 117 हो गए, जबकि लास्ट ईयर 107 थे. हाईएस्ट सैलरी थोड़ी बड़ी है 46.45 से 46.5. टॉप रिक्रूटर्स की अगर बात करें, सो दैट इंक्लूडेड कंपनीज लाइक KPMG, बजाज फिनसर्व, एयरटेल, एली लिली, GSK, HUL, ITC, टाटा स्टील, बेन, Capability, Cognizant, McKinsey, Wipro, Goldman Sachs, JP Morgan, GE. और उनका टॉप रिक्रूटिंग डोमेन था सेल्स एंड मार्केटिंग, जिसमें 24% ऑफर्स ऑफर हुए. प्लेसमेंट ट्रेंड्स की अगर बात करें, सो एवरेज अगर हम 2017 से देखें, ईयर ऑन ईयर द वैल्यू हैज गॉन अप 18.48 इन प्लेसमेंट बैच ऑफ 2017 से लेके इस बार के बैच के लिए 21.08 हो गया है. ऑल्सो हायर सैलरीज हैव रिजन, जबकि 2017 के प्लेसमेंट ईयर में 26 था हायर सैलरी विच इज डोमेस्टिक सैलरी, वो बढ़ के 46.5 हो गया है फॉर दिस ईयर. टॉप रिक्रूटर्स की अगर बात करें तो टोटल 117 कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया इस ईयर के प्लेसमेंट प्रोसेस के लिए. कुछ टॉप रिक्रूटर्स जिन्होंने डिफरेंट डोमेन्स में रोल्स ऑफर किए वो थे एंजल ब्रोकिंग, अल्फा ऑल्टरनेटिव्स, बजाज फिनसर्व, KPMG, S&P ग्लोबल, शंग्रीला कॉर्पोरेट सर्विसेज, दाव सेंट्रिक, यूनाइटेड ब्रूवरीज, वेलस्पन, शाओमी, ZS एसोसिएट्स, एयरटेल, एमवे, बजाज ऑटो, सिप्ला, डाबर, एली लिली, डी शॉ. ये कुछ कंपनीज है जिन्होंने प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया. बाकी बहुत सारे आप नेम स्क्रीन पे देख सकते हो. न्यू रिक्रूटर्स की बात करें, सो इस बार कुछ जो नए रिक्रूटर्स थे
वो थे एंजल ब्रोकिंग, अल्फा ऑल्टरनेटिव, बजाज फिनसर्व, बेनक्यू, हेल्दियंस, केपीएमजी, लॉजिनेक्स्ट सोल्यूशन, S&P ग्लोबल, डाउ सेंट्रिक, यूनाइटेड ब्रूवरीज, वॉइस, वॉक्सको, वेलस्पन, शाओमी एंड सरप्राइजिंग ये भी है कि इस बार के कुछ नए रिक्रूटर्स हमारे टॉप रिक्रूटर्स भी बने थे फॉर IIFT दिस ईयर। सेक्टर वाइज प्लेसमेंट की अगर बात करें, सेल्स एंड मार्केटिंग लीडिंग सेक्टर, 24% ऑफर्स। कंपनीज जो आई थी कैंपस पे वो थी एयरटेल, एमवे, बजाज ऑटो, सिप्ला, डाबर, एली लिली, GSK, HUL, ITC, लॉरियल, मेट्रॉनिक, पेटीएम, आरपीजी, सिग्निफाइंड एंड टाटा स्टील, जिन्होंने इस बार के प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया था। कंसल्टिंग में 75 ऑफर्स थे फ्रॉम द टॉप रिक्रूटर्स इस बार। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये भी काफी बड़ा है। मेजर कंसल्टिंग फर्म्स की अगर हम बात करें, सो दैट इंक्लूडेड कंपनीज लाइक Michael Page, Bain Capability Network, BOD, Cognizant, Infosys Consulting, KPMG, McKinsey, Dow Centric, Wipro, ZS Associates, जिन्होंने कंसल्टिंग डोमेन में रोल्स ऑफर किए। नेक्स्ट फाइनेंस सेक्टर की अगर बात करें तो 22% रोल्स फाइनेंस सेक्टर के थे और रोल्स गए हैं इंक्लूडिंग रोल्स लाइक कॉर्पोरेट ट्रेजरी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, इक्विटी रिसर्च और फिनटेक के रोल्स ऑफर हुए थे। प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स की अगर हम बात करें, सो वी हैड कंपनीज लाइक अल्फा ऑल्टरनेटिव्स, Citibank, D. Shaw, GE, Goldman Sachs, HDFC Bank, HSBC, SCG, ICICI Bank, JP Morgan and Chase, Silverdale, Synergy Consulting और येस बैंक, जिन्होंने इस बार के प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, IT एंड एनालिटिक्स सेक्टर की अगर बात करें, टोटल 55 ऑफर्स मेक हुए थे इस बार के प्लेसमेंट प्रोसेस में और ये एक अट्रैक्टिव डोमेन था और this domain saw participation from mix of tech giants and startups. So companies like DCM, Shriram, EXL, GoMMT, Hexaware, Incture, Loginex Solutions, Microsoft, Polestar, ये कंपनीज कैंपस पे आई थी। बहुत सारे चैलेंजेस होने के बाद भी जो इनके लेगेसी रिक्रूटर्स है जैसे कि बजाज ऑटो, डाबर, गोल्डमैन सैक्स, गूगल, जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी, ITC, LTC, लॉरियल, माइक्रोसॉफ्ट, ट्रैफिक वगैरह, इन्होंने भी इस ईयर प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया था एंड काफी अच्छे नंबर्स में रिक्रूट किया है। इंस्टीट्यूट्स की बात सुने तो प्रोफेसर रोहित मेहतानी, जो कि उनके हेड ऑफ कॉर्पोरेट रिलेशंस है, वो सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को थैंक करना चाहते हैं कि उन्होंने प्लेसमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया और होप एक्सपेक्ट किया रिलेशनशिप को लेके और वो बिलीव करते हैं कि कमिंग ईयर्स में ये रिलेशनशिप बिटवीन दीज कॉर्पोरेट फर्म्स और कॉलेज और भी स्ट्रॉन्ग होने वाला है। अगर IIFT की बात करें तो वो 1963 में सेटअप हुआ था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वो एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन था जो कि प्रोफेशनल्स को हेल्प करने वाला था to professionalize the country's foreign trade management and increase exports by developing human resources, generating, analyzing and disseminating data, conducting research. IIFT एक बहुत ही डाइवर्स पोर्टफोलियो ऑफर करता है फॉर लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट प्रोग्राम्स इन इंटरनेशनल बिजनेस और वो 2 years का फुल MBA प्रोग्राम ऑफर करता है इन इंटरनेशनल बिजनेस एट न्यू दिल्ली, कोलकाता, दार एस सलाम एंड उन्होंने अभी एक नया कैंपस लॉन्च किया है एट काकीनाडा, आंध्र प्रदेश। अपार्ट फ्रॉम देयर इंटरनेशनल बिजनेस, IIFT एक 3 year MBA प्रोग्राम भी ऑफर करता है इन इंटरनेशनल बिजनेस जो कि पार्ट टाइम स्टूडेंट्स के लिए है। उनके न्यू दिल्ली और कोलकाता कैंपसेस के लिए एग्जीक्यूटिव मास्टर्स ऑफर करता है फॉर इंटरनेशनल बिजनेस न्यू दिल्ली कैंपस और सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी ऑफर करता है इन एक्सपोर्ट मैनेजमेंट।
हमने काफ़ी डिटेल में आईएफटी की प्लेसमेंट रिपोर्ट को डिस्कस किया, रेंजिंग फ्रॉम द की स्टैट्स, डोमेन वाइज प्लेसमेंट्स, हमने प्लेसमेंट ट्रेंड्स को भी देखा, ऑल्सो लुक्ड एट द काइंड ऑफ रिक्रूटर्स जो कि उनके न्यू रिक्रूटर्स थे और उनके टॉप रिक्रूटर्स थे। सो आई एम श्योर आपको एक होलिस्टिक आइडिया मिल गया होगा अबाउट द प्लेसमेंट प्रोसेस एट आईएफटी दिल्ली दिस ईयर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। And to keep getting regular updates from our channel, don't forget to subscribe to our channel and hit the bell notification icon ताकि हम जब भी ऐसे interesting videos लेके आए, you don't miss out on any content. Please stay tuned for more information. I hope you're staying good and taking care of yourselves. We'll be meeting soon with another informative news video. Till then, I would just like to take your leave. Thank you so much. See you again soon.